कॉजेस ऑफ एक्सफेक्सिया किसके अंदर, न्यूनेट के अंदर लिखना है, ठीक है। किसके अंदर, न्यूनेट के अंदर, कॉज ऑफ न्यूनेट अफेक्सिया। अब इधर देखो, मेन कॉज होता है, क्या होता है, मेन कॉज, मेन कॉज होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, सफिशिएंसी, यानी कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, न्यूनेटल एस्फेक्सिया होता है। मेन कोज यानी कि प्लेसेंटल सफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, न्यूनेटल एस्फेक्सिया होता है। और ये प्रूफ होता है बेटा 90%, राइट। 90% किसकी वजह से होता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से ही न्यूनेटल क्या होता है, एस्फेक्सिया होता है। और जो 10% होता है, जो 10% होता है, ये 10% होता है बेटा, यहाँ पे तीन कैटेगरी रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि एंटीनेटल, जो एंटीनेटल कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी, एंटीनेटल कोज, एंटीनेटल कोज। 10% में कौन सा आता है, एंटीनेटल कोज आता है, एंटीनेटल कोज, राइट। दूसरा इंट्रानेटल कोज, इंट्रानेटल कोज, इन्हीं 10% में। और 10% में आता है पोस्ट नेटल कोज, पोस्ट नेटल कोज, याद रहेगा। यानी कि 90%, 90% न्यूनेटल एस्फेक्सिया किसकी वजह से होता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। और 10% किसकी वजह से होता है, एंटीनेटल कोज, इंट्रानेटल कोज और पोस्ट नेटल कोज, तीनों को मिला के 10%। और 90% किसकी वजह से, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से न्यूनेटल एस्फेक्सिया होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर एंटीनेटल में भी कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे मतलब है फैक्टर्स जो न्यूनेटल एस्फेक्सिया लीड करता हो, तो इसमें लिख लो। इसमें आप लिखेंगे, एंटी में आप लिखना पद्मा लिखो, पद्मा। यानी कि पद्मा रेस्पॉन्सिबल है किसमें, एंटीनेटल कोज में, पद्मा जानते हो। और इसमें लिखना है पीसीएम, इसमें रेस्पॉन्सिबल है पीसीएम। और इसमें लिखना है पीसीएन। अब अरमान बोल रहा है सर पैरासीटामोल, पीसीएन। पद्मा ने बेटा पैरासीटामोल और पीसीएन टेबलेट खाई। अरे पद्मा ने पैरासीटामोल और पीसीएन टेबलेट खाई, पीसीएम और पीसीएन, यानी कि ये भाई और ये बहन है, जो समझो। अब इधर देखो, पद्मा एंटीनेटल कोर्स, इंटरनेटल में कौन, पीसीएम। और पोस्टनेटल में कौन, पीसीएन। इंटरनेटल में कौन, पीसीएम। पोस्टनेटल में कौन, पीसीएन। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले पद्मा सुनो। पद्मा का मतलब, पी का मतलब होता है, यहां देखो, पी स्टैंड फॉर, डी स्टैंड, एम स्टैंड और ए स्टैंड। यानी कि जो पी स्टैंड है, इसको हम बोलेंगे प्री एक्लेंसिया। क्या बोलेंगे, प्री एक्लेंसिया, एक्लेंसिया। प्री एक्लेंसिया की वजह से भी क्या हो सकता है, न्यूनेटल एस्पेक्सिया हो सकता है। प्री एक्लेंसिया क्या होता है, देखो यहां पर देखो, एक तो होता है एक्लेंसिया, एक्लेम्सिया, और एक होता है प्री एक्लेम्सिया। यानी कि प्री लगा दो किसके, एक्लेम्सिया का, हो गया प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का मीन्स होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बीपी का बढ़ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्री एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, राइट। अगर हाइपरटेंशन के साथ में क्या आने लग जाए, सीजर, अरे क्या आने लग जाए, चक्कर, तो इनको बोलते हैं एक्लेम्सिया। एक में तो क्या बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, दूसरे में बीपी के बढ़ने के साथ साथ चक्कर भी आते हैं, उसको बोलते हैं एक्लेंसिया। प्री एक्लेंसिया में सिर्फ यानी कि हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ता है, लेकिन एक्लेंसिया में बीपी के साथ में सीजर भी आते हैं, चक्कर भी आते हैं, उसको बोलते हैं एक्लेंसिया। दोनों कंडीशन समझ में आई। प्री एक्लेंसिया क्या होता है, बीपी का बढ़ना, ओनली बीपी का बढ़ना, और बीपी के बढ़ने के साथ साथ चक्कर आना, सीजर आना, डिजीनेस होना, वर्टिगो होना, लीड टू
एक्लेम्सिया, यानी कि प्रीएक्लेम्सिया कंडीशन एक्लेम्सिया के पहले भी, राइट, इसलिए क्या बोला, प्री एक्लेम्सिया। अब इधर देखो, पी का मतलब, पी स्टैंड फॉर प्री एक्लेम्सिया, डी स्टैंड फॉर, डी में दो आएगा बेटा, एक तो आएगा ड्रग एब्यूज, क्या आएगा, ड्रग एब्यूज। बहुत सारी मदर क्या करती है, ड्रग एब्यूज करती है, यानी कि बच्चा पेट में होती है, ऊपर से दारू पीती है, राइट, वो बच्चा जब पैदा होता है बोल रहा है माई मैं आ गया, राइट, यानी कि ये कंडीशन भी लीड कर सकती है, अरे क्या लीड करेगी, न्यूनेटल एस्फेक्सिया लीड करती है। और बेटा ये सच है, क्योंकि अगर मदर दारू पीती है, एल्कोहल पीती है, तो बच्चा नशे में पैदा होता है, ठीक है, और बच्चे के अंदर बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यही माँ बाप बोलते हैं अरे नालायक, पढ़ ले लिख ले कुछ बन जा, अरे माई तेने पेट में मुझे दारू पिलाया, बाहर तो पीऊंगा ही सही ना, है कि नहीं, जब मैं पेट के अंदर था मैं नहीं पीना चाहता था, फिर भी आपने मतलब ब्लड में मिला मिला के मुझे पिलाया, तो अब मैं क्यों छोड़ने वाला हूं। तो इसलिए जब बच्चा पेट में हो, तो हमें हर चीज रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए जो फिटल के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सके, वो चीजें सारी क्या करनी है, अवॉइड करनी है, एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, चेविंग, अदर और भी केमिकल्स होते हैं फास्ट फूड में, वो सब क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बहुत सारी लड़की क्या होती है, जैसे फर्स्ट टाइमेस्टर चलता है तो कच्चे पपाया खाते हैं, बहुत सारी कच्चे पपाया करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अगर एक दो बार खा रहे हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप महीने में लगभग 20 से 30 बार खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, तो अबॉर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबॉर्शन। आप डॉक्टर से मिलोगे, साहब हमारा तो टिक ही नहीं पा रहा है बच्चा, कंसीव ही मतलब रह ही नहीं पा रहा है, अब डॉक्टर ये बोलेंगे कि आपकी डाइट क्या है, आप खाते क्या है, फिर डॉक्टर बोलेंगे आप पापाया ना खाएं, ठीक है, क्योंकि ये हीटिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पर डी स्टैंड फॉर ड्रग एब्यूज, लेकिन एक और लिख लो ड्रग एब्यूज के साथ साथ डायबिटिक मलाइटस। अगर मदर कैसी हो, डायबिटिक मलाइटस, जब मदर डायबिटिक मलाइटस होगी तो बेबी की साइज भी क्या होगी, ज्यादा, गेस्टेशनल एज भी क्या होगी, बड़ी, लार्जर होगी, तो उस टाइम कॉर्ड प्रोलेप्स होने की संभावना भी ज्यादा होती है, और सांस में लेने में भी प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादा। जब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मदर को भी होगी, और साथ, अरे जब मदर को प्रॉब्लम हो रही है तो फेटस को भी होगी, बच्चा बाहर आएगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगी, तो उसी को बोलेंगे न्यूनेटल एस्पेक्सिया, क्या बोलेंगे, न्यूनेटल एस्पेक्सिया। इसके बाद आ जाओ किसमें, एम, एम स्टैंड फॉर, एम का अंदर भी, यानी कि एक मेडिकली क्या होती है बेटा, यहाँ पर एम का मीन्स लिख लो आप, माल न्यूट्रिशन। एम का मीन्स क्या लिखा आपने, माल न्यूट्रिशन। बहुत सारी मदर ऐसी होती है बेटा जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती है, कहा जाता है कि नॉन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में डाइट को इंक्रीज करना होता है। पहले देखा जाता है कि मदर हैवी वर्कर हैं, मॉडरेट वर्कर हैं, या सेडेटरी वर्कर हैं, उस हिसाब से डाइट क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। इन जनरल सुन लो, यानी कि एवरी मेल और फीमेल को लगभग 2200 से 2300, 200, 2200 से लेके 2300 तक किलो कैलोरी पर डे देना है, क्या, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, राइट। प्रोटीन कितना देना है, जितना उसका बॉडी वेट है उसके हिसाब से प्रोटीन का वैल्यू आपको डिसाइड करना है। एक ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है, 50 केजी के तो 50 ग्राम पर डे देना है, 70 केजी के है तो 70 ग्राम पर डे देना है, 80 केजी के तो 80 ग्राम पर डे देना है, राइट। देन प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं, 300 किलो कैलोरी इंक्रीज कर देते हैं नॉन प्रेगनेंसी कंडीशन से, और लैक्टेशन में हम क्या कर देते हैं, 500 किलो कैलोरी बढ़ा देते हैं, लेकिन प्रोटीन को क्या कर देते हैं, वहां पे कम कर देते हैं, या फिर एज प्रेगनेंसी के टाइम पे उतना ही रखते हैं। याद रखना, प्रोटीन के लिए दाल लंच में भी होनी चाहिए, तो डिनर में भी होनी चाहिए। और जो वेजिटेरियंस हैं, जो अंडे वंडे खाते हैं, लगभग डेली के 3-4 अंडे खा लिया करो। एक अंडा आपको 6 ग्राम प्रोटीन देता है, और 6 ग्राम क्या देता है बेटा, फैट देता है। इस प्रकार का अंडा होता है, काटोगे तो एक तो येलो पार्ट आएगा, पीला पीला पार्ट, दूसरा कौन सा आएगा, व्हाइट, व्हाइट वाला प्रोटीन होता है, ये वाला कोलेस्ट्रॉल होता है,
राइट। इसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपके अंदर फैट ज्यादा है, तो इसे आप व्हाइटिश पार्ट को खा सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि अंडे के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, तो वो एल्बुमिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? एल्बुमिन। अंडे के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है भाई? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। 6 ग्राम प्रोटीन एक अंडे में, और 6 ग्राम क्या होता है? फैट होता है, राइट। देन इसके बाद ए स्टैंड फॉर, ए का मीन्स होगा एंटीपार्टम हेमरेज, एपीएच। एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, ये तो किसके अंदर? एंटीनेटल कोज के अंदर आता है बेटा, पद्मा। पी स्टैंड फॉर प्री एक्लेम्सिया, डी स्टैंड फॉर ड्रग एब्यूज एंड डायबिटिक मेलाइटस, एम स्टैंड फॉर माल न्यूट्रिशन, और ए स्टैंड फॉर एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? यानी कि कहां से? फ्रॉम 24 वीक ऑफ गेस्टेशन टू टिल बिफोर बर्थ, बर्थ होने से पहले तक की कंडीशन में अगर कोई वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो एपीएच में कंसीडर होती है। 24 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके बर्थ के पहले तक अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो एपीएच में कंसीडर की जाती है। और 24 के पहले यानी कि बिफोर 24 वीक, बिफोर गेस्टेशनल पीरियड, यानी कि अभी 24 वीक नहीं हुआ उससे पहले पहले अगर ब्लीडिंग होती है तो अबॉर्शन में कंसीडर की जाती है। समझ रहे हो आप? यानी कि 24 वीक ऑफ गेस्टेशन से इधर का अबॉर्शन, और इधर से जब तक बच्चा नहीं होता है उससे पहले में एपीएच, बच्चा बाहर आ गया उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज। बर्थ से पहले एपीएच, और 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड से पहले अबॉर्शंस। अरे समझ में आया कुछ? आया कि नहीं? आगे बढ़े। देन इसका देखो पीसीएम। अब ये पीसीएम का मतलब आप पैरासीटामोल ना समझेगा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रानेटल कोज में हमने मदर को पीसीएम दे दिया उसकी वजह से एस्पेक्सिया हो गया। अरे नहीं। पी स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर, यहाँ पे 3 मीनिंग निकलते हैं। अगर मैं पी स्टैंड फॉर की बात करता हूं तो पी स्टैंड में आता है बेटा प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है उससे पहले ही क्या हो गया? मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? न्यूनेटल एस्पेक्सिया हो सकता है। फ्रॉम क्या बोलेंगे इसका? फ्रॉम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कोज कर सकती है न्यूनेटल एस्पेक्सिया। अब सर सी का मीन्स क्या होगा? भाई साहब सी का मीन्स होता है कोड प्रोलेप्स। कोड क्या हो जाए? प्रोलेप्स। बच्चे को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हो जाएगा बेटा? O2 की कमी, और O2 की कमी को क्या बोलते हैं? एस्पेक्सिया। अरे क्या बोलेंगे? एस्पेक्सिया बोलेंगे। तो लिख लो सी स्टैंड फॉर कोड प्रोलेप्स, कोड प्रोलेप्स। सी स्टैंड फॉर क्या हो गया? कोड प्रोलेप्स हो गया बेटा। अब एम स्टैंड फॉर, पीसीएम में एम भी आया ना, तो एम स्टैंड फॉर मेकोनियम एस्पायरेशंस, मेकोनियम एस्पायरेशन लिख लो, मेकोनियम एस्पायरेशंस। मेकोनियम को एस्पायरेट कर गया बेटा बच्चा। अब मेकोनियम को एस्पायरेट कर गया तो क्या लीड होगा? न्यूनेटल एस्पेक्सिया। अरे मैंने कहा था कि बच्चे की नोज अगर फ्लेयरिंग करे तो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, अगर बच्चे का इंटरकोस्टल मसल रिट्रैक्ट करे तो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करेगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। अगर म्यूकोनियम एस्पायरेट कर जाता है तो इंडिकेट, अरे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करेगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम मिक्स हो जाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाता है? कौन बताएगा? अरे ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीनिश। क्यों? स्टेनिंग हो जाती है किसकी? मेकोनियम की। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में क्या कर देता है? पोटी, और वो उसमें डिजोल्व हो जाती है, कलर कैसा हो जाता है? ग्रीनिश, ग्रीन कलर हो जाता है ना। ग्रीनिश अलग होता है, ग्रीन अलग होता है, इसमें ग्रीन होता है नॉट ग्रीनिश। ठीक है। अब इधर देखो मेकोनियम एस्पायरेशन। अब पोस्ट नेटल में देखो, पोस्ट नेटल में 2 चीज है, यानी कि पीसीएन। अब पी स्टैंड फॉर पल्मोनरी प्रॉब्लम। अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, पल्मो
नेरी प्रॉब्लम। अब लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है कि लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट बने ही नहीं हो, जो लेसिथिन स्पिग्मोमाइलिन्स होता है, जो लंग्स को लुब्रिकेट रखता है, लंग्स को पिचकने से बचाता है। अब वो बने नहीं तो लंग्स पिचकेंगे तो समय पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी तो CO2 का रिटेंशन होगा, और होगा तो न्यूनेटल एस्फिक्सिया लीड होगा। दूसरा, C स्टैंड फॉर कार्डियक प्रॉब्लम, और N स्टैंड फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट। ये क्या हो गया बेटा, कोज किसके, न्यूनेटल एस्फिक्सिया के। एक बार फिर देखो, न्यूनेटल एस्फिक्सिया के 90% किसकी वजह से होता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। किसकी वजह से होता है भाई, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से न्यूनेटल एस्फिक्सिया लीड होता है 90%। और 10% किसकी वजह से, एंटीनेटल के वजह से, इंट्रानेटल की वजह से, और पोस्टनेटल की वजह से। एंटीनेटल यानी कि बर्थ से पहले का पीरियड, राइट। एंटीनेटल कंसीडर करते हैं बेटा कहां से, 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड टू बिफोर लेबर। बिफोर लेबर, लेबर से जस्ट पहले का टाइम, इसको कंसीडर करते हैं किसमें, एंटी नेटल पे। इंट्रानेटल ड्यूरिंग लेबर, पोस्ट नेटल आफ्टर लेबर का टाइम, याद रहेगा। अब इधर देखो, 90% तो किसकी वजह से होता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, और 10% किसकी वजह से होता है, एंटीनेटल कोज की वजह से, इंटरनेटल कोज की वजह से, पोस्टनेटल कोज की वजह से। एंटीनेटल में कौन आएगा, पद्मा ने पीसीएम को पीसीएन दिया, पद्मा ने पीसीएम को पीसीएन दिया, याद रहेगा। एंटीनेटल में क्या आएगा, प्री एक्लेम्सिया, P stand for preeclampsia, D stand for drug abuse, diabetic mellitus, M stand for malnutrition, malnourished mother, और A stand for APH, antepartum hemorrhage। PCM के अंदर P stand for premature rupture of membranes, C का means cord prolapse, और M का means meconium aspiration। Postnatal cause में आएगा PCM।